अगली सुबह मासूमी फिर से ब्रेकफास्ट बना रही होती है जब असानो किचन में एंटर करता है और अपनी अंडरगारमेंट पहनने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे ऐसे देखती है जैसे वो कोई फ्रीक हो और कहती है कि उसे अपनी अजीब फैंटेसी और डिजायर की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो कितनी भी डिस्टर्बिंग क्यों ना हो वो उसे डिवोर्स नहीं देगी। वो कहता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो बस अपनी डिस्गाइज की प्रैक्टिस करना चाहता है। अचानक एक खूबसूरत ब्लॉन्ड औरत दरवाजे पर दिखाई देती है और पूछती है कि क्या सब ठीक तो है। असानो नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन मासूमी तुरंत पहचान लेती है कि ये किंगो है। अपने डिस्गाइज में वो तुरंत असानो को चिपक कर परेशान करने लगता है, उसे वियर्ड फील कराने की कोशिश करता है, पर मासूमी उसे रोकने को कहती है और असानो को छोड़ने को बोलती है। तभी हाई भी किचन में आ जाता है और मासूमी से जाने से पहले गुड बाय किस मांगता है और ये सब कुछ ज्यादा हो जाता है तो वो सीधा केंगो और हाई दोनों के सर पर थप्पड़ मार देती है। उसी दिन बाद में वो शिंजो से मिलता है जो एक मिशन पर अकेला जाने वाला होता है। असानो पूछता है कि क्या वो मिशन डेंजरस है, पर वो कहता है कि ये तो लो डिफिकल्टी मिशन है, क्योंकि उसे बस एक काउंटरफील्ड मनी ऑपरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। असानो उसे गुड लक बोलता है और मासूमी के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल बिल्डिंग की तरफ चलते हुए एक हाई स्पीड से आती बॉल लगभग असानो को लग जाती है, पर बिना देखे ही वो बॉल को पकड़ लेता है और फिर उसे जबरदस्त पावर से वापस फेंक देता है। दोपहर में वो दोनों रूफ पर लंच करने जाते हैं। तब मासूमी उसे बताती है कि शायद उसे अभी नहीं पता, पर उसकी स्ट्रेंथ और स्किल ट्रेनिंग की वजह से बहुत बढ़ चुकी है। अब वो इतना चुपचाप चलता है कि लोग उसे निंजा बुलाने लगे हैं। उसके बाद वो पूछती है कि क्या वो आज स्कूल के बाद फ्री है, क्योंकि उसे अपने काम में थोड़ी मदद चाहिए। असानो ऑब्वियसली एग्री कर लेता है और घर लौट आता है, जहाँ मासूमी अपनी डेस्क पर बैठी पेपर वर्क की बाहर स्टैम्प करने लगती है और असानो को बताती रहती है कि क्या करना है। जब वो और डॉक्यूमेंट्स लाता रहता है जिसे वो अल्ट्रा फास्ट स्पीड में एनालाइज करके उनमें एरर्स और प्रॉब्लम ढूंढ लेती है, वो असानो को अपना पॉन बना देती है और उसे कुछ इन्वेस्टर को ईमेल भेजने को कहती है ताकि उनके स्टॉक्स बढ़ें। साथ ही असानो को बोलती है कि उन फॉल्स डिवोर्स पेपर को इग्नोर करे जो असानो ने उनका मैरिज तोड़ने के लिए बनाए थे। फाइल्स देखते हुए वो नोटिस करती है कि केंगो की एक रिपोर्ट इनकम्प्लीट लग रही है और क्योंकि वो ये पहले भी कई बार कर चुका है वो गुस्सा हो जाती है और असानो को केंगो के रूम में ले जाती है। रूम पूरी तरह से उसके कपड़ों से भरा होता है, जहाँ कुछ भी दिखना मुश्किल होता है। मासूमी उसे बाहर आने को कहती है और वो जैसे जादू से कपड़ों के माउंट के ऊपर दिखाई देता है। मासूमी उससे कहती है कि अपनी रिपोर्ट तुरंत कंप्लीट करके सबमिट करे। केंगो उसकी बात सीरियसली नहीं लेता और आराम से सुशी खाने लगता है। साथ ही मासूमी को कहता है कि दादी की तरह एक्ट करना बंद करे। ये बात उसे और गुस्सा दिलाती है और वो अपनी हैंडकफ उठा लेती है यकीरा स्टाइल पनिशमेंट देने के लिए। केंगो समझ जाता है कि वो डेंजर में है तो वो माउंट से कूदकर रूम से भागने की कोशिश करता है। ट्रेनिंग की वजह से असानो अब काफी फास्ट हो चुका है और केंगो को रास्ता तुरंत रोक देता है, लेकिन केंगो ज्यादा स्मार्ट होता है और मासूमी बनकर असानो को गार्ड तोड़ देता है। फिर वो उसके आगे से भागकर बाहर निकल जाता है जब एक गुस्से से भरी मासूमी घर का हाइबरनेशन मोड एक्टिवेट कर देती है, जो हाउस को पूरी तरह आउटसाइड वर्ल्ड से ब्लॉक कर देता है, क्योंकि घर के इर्द गिर्द बड़े बड़े वॉल्स खड़े हो जाते हैं। वो असानो को बताती है कि एक बार ये मोड एक्टिवेट हो जाए तो इस घर से भागना बिल्कुल मुमकिन नहीं होता। इस बीच शिंजो एयर वेंट से क्रॉल करता हुआ एक बड़े ऑपरेशन को देखता है जो एक मिलियनेयर चला रहा होता है, जिसका 60% काउंटरफीट करेंसी ऑलरेडी सर्कुलेशन में डाला जा चुका है। वो डक्स में आगे बढ़ता है और समझता है कि ये लोग एक हाईली इंटेलिजेंट आदमी के साथ काम कर रहे हैं जिन्होंने ये सारे सेफ्टी मेजर्स डिजाइन किए हैं। वो अपना एप्पल विजन प्रो पहनता है और रियल लाइफ के उल्टा ये ग्लासेस यहाँ बहुत यूजफुल होते हैं, क्योंकि वो कंटेनर्स के अंदर देख पाता है और फेक मनी का बड़ा स्टेच ढूंढ लेता है। वो एक हैच से नीचे कूदकर एक सीक्रेट केस ढूंढता है जिसे वो हैक कर लेता है और उसमें से एक फ्रेम नोट की पिक्चर निकालता है जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। कुछ और कर पाता उससे पहले ही अलार्म बज जाता है। वो भागने लगता है। यकीरा हाउस में मासूमी एक एक करके सारे रूम्स चेक करने लगती है। वो अपने रूम में जाती है और एक इंफ्रारेड डिवाइस से उसके साइंस चेक करती है, पर कुछ नहीं मिलता। असानो उसके हॉबीज की क्वांटिटी देखकर हैरान हो जाता है जब वो उसकी रिसेंटली बनी पेंटिंग को देखता है। फिर वो शिन के रूम में जाते हैं जो एक फिजिकल गेम खेलने में बिजी होता है जिसमें मासूमी बहुत अच्छी नहीं होती। फिर वो बकेट हेड वाले के रूम में जाते हैं जो उन्हें बताता है कि अगर वो किंगो को देखेगा तो उसे उड़ा देगा। आखिर में वो हाई के रूम में जाते हैं जहाँ पूरा रूम मासूमी की फोटोज से भरा होता है। असानो सोचता है कि क्या केंगो भाग गया होगा, पर मासूमी कहती है कि लॉकडाउन मोड के बाद ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अचानक बाकी सिबलिंग मासूमी और असानो के पास आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्हें केंगो मिला। तभी असानो कुछ आवाज सुनता है और मुड़ के देखता है तो मोनालिसा पर केंगो का चेहरा लगा होता है। पता चलता है कि वो पिक्चर फ्रेम के अंदर छुपा हुआ था। केंगो तुरंत भागकर एक कॉर्नर से मुड़ जाता है और असानो उसके पीछे जाता है।
पर अचानक चिल्लाता हुआ नीचे गिर जाता है। मासूमी इसके पास दौड़कर जाती है और देखती है कि वो जमीन पर बैठा अपना सर मल रहा है। वो कहता है कि केंगो ने फ्रेम उस पर फेंका और वॉल की कैविटी में भाग गया। मासूमी जोर से चिल्लाती है कि केंगो ने शायद लॉकडाउन से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है और गुस्से में केंगो के रूम की तरफ चली जाती है और कहती है कि वो लॉकडाउन अभी हटा देगी। पर जैसे ही असानो रूम में एंटर करता है वो उसे तुरंत हैंडकफ कर देती है और कहती है कि वो बेवकूफ नहीं है और जानती है कि केंगो अभी असानो का इम्पर्सनेशन कर रहा है। वो कहती है कि लॉकडाउन से एस्केप करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए जरूर केंगो ने असानो की जगह बदली होगी और उसे कहीं छुपा दिया होगा ताकि मासूमी लॉकडाउन हटा दे और वो भाग सके। केंगो हार मान लेता है और मास्क उतार देता है और फिर दोनों मिलकर उस पेपर वर्क को ढूंढने लगते हैं जो मासूमी को चाहिए था। उस दिन बाद में असानो मासूमी का बनाया हुआ करी खाता है जो बहुत टेस्टी होता है, तो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट पूछता है। मासूमी जवाब देती है कि वो सियानाइड है। असानो तुरंत बीमार फील करने लगता है और कॉल उठाने के बहाने से उठकर चला जाता है। वो फोन उठाता है और दूसरी तरफ शिंजो होता है जो चिल्लाते हुए उससे मदद मांग रहा होता है। वो वीडियो कॉल पर स्विच हो जाते हैं और शिंजो रोकर कहता है कि वो गन फाइट में फंस गया है, पर उसे इतने लोगों की उम्मीद नहीं थी और अब उसके सारे बुलेट्स खत्म हो गए हैं और उसके पास कोई वेपन नहीं है। मासूमी असानो को बताती है कि शिंजो बहुत अच्छा स्पाई है, पर वो सिर्फ अपने वेपन्स पर डिपेंड करता है और अगर उसके पास वेपन ना हो तो वो एक सुपर वेम्प बन जाता है। वो पूछती है कि क्या असानो उसके वेपन्स उस तक ले जा सकता है और असानो तुरंत एग्री कर देता है। वो तैयार होता है और एक छोटा बैग लेकर हाईली सिक्योर बिल्डिंग में एंटर करता है और कॉरिडोर से गुजरता हुआ चलने लगता है। बदकिस्मती से वो काफी फास्ट नहीं होता और एक गार्ड उसे पकड़ लेता है जो उसके सर पर गन रख देता है। वो अपनी ट्रेनिंग याद करता है और गन को पीछे धकेल देता है, फिर गार्ड का हाथ पकड़कर लॉक कर देता है और अपनी एल्बो से उसका चेहरे पर बार बार मारते हुए उसे गिरा देता है। ये सुनकर कुछ और गार्ड्स वहां आ जाते हैं। वो एक गार्ड के चेहरे पर नी से वार करता है पर दूसरा गार्ड उसे पकड़ लेता है। तीसरा गार्ड उसे स्टैब करने की कोशिश करता है पर असानो के कपड़े उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। वो उसे मुक्का मारकर दूर करता है और आखिरी गार्ड के नट्स तोड़कर अपनी जीत कंफर्म कर लेता है। उसकी हैरानी के लिए एक और गार्ड आ जाता है तो वो जल्दी से वो गन उठा लेता है जो शिंजो ने उसे दी थी और एक बड़ा इलेक्ट्रिक बोल्ट उस पर चला देता है जो उसे तुरंत बेहोश कर देता है। आखिर वो शिंजो को ढूंढ लेता है जो उसे देखते ही जान बचने की तरह चिपक जाता है और गन चलाने के लिए थैंक यू बोलता रहता है, उन्हें अपने चेहरे से लगाता हुआ। अचानक कुछ और गार्ड्स रूम में आ जाते हैं पर शिंजो की पर्सनैलिटी तुरंत बदल जाती है। वो उठकर एक सेकंड के अंदर सारे गार्ड्स को गोली मार देता है और फिर असानो को फ्रेम नोट दे देता है। वो रूम से निकलकर बाकी गूंस को बहुत आसानी से खत्म कर देते हैं, सबको गोली मारकर, और लास्ट ट्रूप पर ग्रेनेड फेंककर उसे हवा में ही शूट कर देते हैं। फिर वो असानो को लेकर बिल्डिंग से निकलने लगता है पर असानो की टांग में एक स्नाइपर की गोली लग जाती है। असानो जमीन पर गिरकर ब्लीड करने लगता है और स्नाइपर शिंजो को अपने वेपन ड्रॉप करने को कहता है। शिंजो असानो की जान बचाने के लिए कमांड्स फॉलो करता है और गन्स गिरा देता है, पर असानो याद करता है कि शिंजो किसी भी अच्छी ग्रिप वाली चीज को वेपन बना सकता है, तो वो उसकी तरफ एक फॉर्म फेंकता है जिससे शिंजो पकड़कर स्नाइपर की बैरल पर शूट कर देता है, जिससे स्नाइपर का शॉट मिसफायर हो जाता है। इससे शिंजो को अपनी गन उठाने का टाइम मिल जाता है और वो स्नाइपर को मार देता है, असानो की जान बचाते हुए। रात तक शिंजो असानो को अपनी पीठ पर उठाकर वापस चलने लगता है और उसका शुक्रिया करता है कि उसने उसकी जान बचाई। असानो भी उसका थैंक्स करता है और कहता है कि अगर शिंजो ने उसकी जान न बचाई होती तो वो तुरंत मर जाता। इसी बीच एक होबो एक और फैसिलिटी में घुसकर हर गार्ड्स को हैमर से पीट कर गिराता है। वो उनसे उनके लीडर का लोकेशन पूछता है पर सब मना कर देते हैं, तो वो उन्हें तुरंत मारते हुए निकलता है और अपने अगले टारगेट की फोटो निकालता है जो और कोई नहीं असानो होता है।